अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हज़रत बिलाल की इश्क की लाजवाल दास्तान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ये दर्जा दिया कि वो चलते मदीना की गलियों में थे, लेकिन उनके कदमों की आवाज़, उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। सुभान अल्लाह। वाक़या कुछ इस तरह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तमाम सहाबा के दरमियान मजमे में मौजूद हैं, तमाम असहाब मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सफ़र मेराज का ज़िक्र करते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मैंने जन्नत में देखा कि 8 दरवाज़े हैं और 8 दरवाज़ों पर एक एक फ़रिश्ता मुकर्रर है और हर दरवाज़े से वेलकम की आवाज़ें आ रही हैं कि ए कुरैश के बेटे, अबू कुहाफ़ा के बेटे, आपको खुश आमदीद, आप इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होइए। 8 दरवाज़ों से वेलकम की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कितना खुश नसीब इंसान होगा वो कुरैश का वो बेटा कि जिसे अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत दी है कि जन्नत के 8 दरवाज़े उसे वेलकम कर रहे हैं, जहाँ से दिल करे वो जन्नत में दाखिल हो जाएँ। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होता है कि नबी पाक जब असहाब से ये बयान फरमाते हैं कि इस तरह 8 दरवाज़े से वेलकम की आवाज़ें आएंगी, तो सलमान फ़ारसी फ़ौरन खड़े होते, या रसूलल्लाह वो खुश नसीब इंसान कौन होगा। तो नबी पाक देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ, वो नज़रें झुकाए बैठे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू कुहाफ़ा का बेटा अबू बकर, जो कुरैश से जिसका ताल्लुक़ है, अबू बकर सिद्दीक़ के लिए अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है कि जन्नत के 8 दरवाज़े, जिस दरवाज़े से चाहें वो जन्नत में दाखिल होंगे। हर दरवाज़ा उनको खुश आमदीद कहेगा, वेलकम करेगा, और हर दरवाज़ा ये हसरत करेगा, ए काश अबू बकर सिद्दीक़ इस दरवाज़े से दाखिल हो जाते। सुभान अल्लाह। ये एज़ाज़ दिया है सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ताला ने। फिर नबी पाक ने फरमाया कि मैं आगे बढ़ा, आगे मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत घर है जो बना हुआ है सोने चांदी ज़मुर्द से और हीरे जवाहरात जिसके ऊपर लगे हुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत घर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने गुमान किया शायद ये किसी नबी का घर होगा, इतना खूबसूरत घर, या तो ये किसी नबी का होगा या फिर ये अल्लाह ने मेरे लिए बनाया होगा। तो मैं जब जाता हूँ आगे देखता हूँ तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, ये उमर बिन ख़त्ताब का घर है। और दरवाज़े के ऊपर मैंने तख्ती लगी हुई देखी जिसके ऊपर लिखा हुआ था उमर बिन ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब का ये घर है या रसूलल्लाह। तो नबी पाक फरमाते हैं कि मैं जैसे ही दाखिल होने लगा तो मुझे ख़याल आया उमर ज़रा थोड़ा सा जलाली आदमी है, थोड़ा सा गुस्से वाला आदमी है, ऐसा ना हो कि बुराई ना मान जाए कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में क्यों दाखिल हुए जन्नत वाले घर में। तो नबी पाक फरमाते हैं, बड़ा नबी पाक मुस्कुराए। हज़रत उमर ने जब ये सुनी ये बात तो चीखे मार मार कर रोने लगे। फिर उसके बाद नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत में हर नबी का साथी होगा जो बहुत ही करीबी होगा, तो मेरा जो साथी होगा वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे, मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह। फिर नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत में ना हर नबी का पड़ोसी होगा, तो मेरे सामने वाला जो घर जो मेरा पड़ोसी होगा वो हज़रत अली का घर होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का ना एक ग़ुलाम होगा, ख़ास खादिम जिसको बोलते हैं, एक ग़ुलाम होगा हर नबी का जन्नत में, लेकिन मेरे जो ख़ास होंगे 2 ग़ुलाम होंगे, एक तलहा और एक ज़ुबैर। ये 2 लोग होंगे, ये मेरे ख़ास ग़ुलाम होंगे जन्नत में। सुभान अल्लाह। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में चल रहा हूँ ना तो मेरे साथ साथ कदमों की आहट महसूस होती है, मुझे सुनाई देती है कदमों की आहट। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि मैं तो चल रहा हूँ, कदमों की आहट किसकी है। तो फिर मुझे बताया जाता है कि ये कदमों की आहट हज़रत बिलाल की है जो मदीने की गलियों में चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को उनका चलना भी इतना पसंद है कि उनकी चलने की आवाज़ें, कदमों की आहट अल्लाह ताला जन्नतियों को सुनवा रहा है। सुभान अल्लाह। फिर नबी पाक ने फरमाया मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़कर मैंने देखा कि किसी बशर के, इंसान के कुरान पाक की पढ़ने की आवाज़ आ रही है, किसी बशर की, वो भी जन्नत में। तो मैंने पूछा कि ये कौन शख्स कुरान पाक पढ़ रहा है। तो फिर मुझे बताया गया कि ये नुमान बिन हारिसा आपके सहाबी हैं। वो नबी पाक फरमाते हैं मैंने तो उनसे पूछा कि नुमान बिन हारिसा वो तो मदीने में बैठा हुआ है, वो तो अभी उन्होंने दुनिया से पर्दा ही नहीं किया, तो फिर वो जन्नत में कैसे। तो फिर फरमाया गया कि ये अल्लाह ताला ने उनको एज़ाज़ बख्शा है कि वो कुरान पाक मदीना में बैठ कर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी
आवाज़ें जन्नतियों को सुनाता है। आवाज़ उनकी जन्नत में गूंज रही होती है। जन्नत की सारी मखलूक़ात, फरिश्ते जो भी है सारे सुन रहे होते हैं उनके कुरान पाक की आवाज़। तो फिर पूछा गया कि इतना बड़ा एजाज़ कैसे हासिल हुआ उनको ये एजाज़। फिर फरमाया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यह एजाज़ अल्लाह ताला ने इस वजह से दिया कि उनकी माँ उनसे बड़ी राज़ी थी। उन्होंने अपनी माँ का दिल बड़ा खुश किया था, जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये इनाम बख्शा कि पढ़ते कुरान पाक वो मदीना में बैठ करें, लेकिन आवाज़ें अल्लाह ताला उनकी जन्नत में सुनवा रहा है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बरकत है। जो शख्स भी अपनी माँ का दिल खुश करे या अपनी माँ को राज़ी करे, अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा इनाम ऐसे इंसान के लिए रखते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।